नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, खासकर शादी को लेकर। ये शादी का सवाल किसी भी मंच से उनका पीछा नहीं छोड़ता है। एक बार फिर से जया किशोरी ने अपनी शादी को लेकर बेबाकी से बात रखी है। उन्होंने यह स्पष्ट बताया है कि वह लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जया किशोरी लव मैरिज करने जा रही हैं या अरेंज मैरिज। आपको बताते जाऊं कि जया किशोरी अपनी शादी को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और वो अक्सर किसी भी सवालों का जवाब बेबाकी से देते रहें, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे ज़िंदगी से रिलेटेड हो, सनातन से रिलेटेड हो, या शादी क्यों करना चाहती हैं इसको लेकर हो। तो जया किशोरी अक्सर ऐसे सवालों का जवाब हर मंच पर देते रहती हैं और जहां भी वो जाती हैं उनसे ये सवाल पूछा ही जाता है और वो बेबाकी से जवाब भी देती हैं। और एक बार फिर से जया किशोरी ने यह स्पष्ट बताया है कि वह शादी लव मैरिज करने जा रही हैं या अरेंज मैरिज। आपको बताते जाओ कि जया किशोरी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि शादी किसी गुड्डा गुडिया का खेल नहीं है कि एक दिन मेहंदी लग गई, दूसरे दिन हल्दी लग गई, 3-4 दिन की कहानी नहीं है शादी। शादी एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसी इंसान के साथ आपको ज़िंदगी भर रहनी है। 50 से 60 साल आपको एक ही कमरे में उसी इंसान के साथ रहनी है। तो आपको सबसे पहले उस इंसान को जान लेना ज़रूरी है। उन्होंने यह साफ कहा कि जब वक्त आएगा तो मैं यह साफ बता दूंगी कि मैं शादी कब करने जा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं बहुत ही सोच समझकर शादी करूँगी और वैसे ही इंसान से करूँगी जिस इंसान को पहले मैं जानूँगी, समझूँगी, थोड़ा वक्त लूँगी, उसके बाद ही उस इंसान को शादी के लिए हामी भरूँगी। आपको बताते जाऊँ कि जया किशोरी ने यह साफ तौर पर कह दिया कि मैं शादी करने से पहले उस इंसान को जानूँगी। तो आप समझ जाइए कि जया किशोरी किस तरीके की शादी करना पसंद करेंगी, लव मैरिज या अरेंज, ये आप खुद समझ सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि जया किशोरी इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर खुलकर अपनी बात रख चुकी हैं। इससे पहले भी जया किशोरी ने यह स्पष्ट कहा था कि वो शादी क्यों करना चाहती हैं। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया था। मैं आपको बताऊं कि जया किशोरी ने यह स्पष्ट किया था कि वह शादी बच्चा पैदा करने के लिए करेंगी, क्योंकि बच्चे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो शुरुआती दौर से यह कहते आ रही हैं कि मैं कोई संत और साध्वी नहीं हूँ, हमारी भी इच्छा है शादी करने की, हमारी भी इच्छा है बच्चा पैदा करने की, तो मैं शादी करूँगी ही करूँगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। लेकिन शादी जब वक्त आएगा तभी करूँगी, जल्दबाजी में मैं शादी करने नहीं जा रही हूँ। यह बातें जया किशोरी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। इससे पहले भी जया किशोरी ने यह कहा है कि शादी से पहले किसी भी इंसान को एक दूसरे को जानना चाहिए, और जो इंसान एक दूसरे को नहीं जानता है, इसी वजह से आज के समय में शादियां बहुत ज़्यादा टूटने लगी है, क्योंकि इंसान में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। इंसान एक दूसरे को पहले जान नहीं पाता है और बाद में जब सारी चीज़ें पता चलती है एक दूसरे के बारे में, तो वो बड़ा घाव हो जाता है, जिसके बाद रिश्तों में दरार आ जाती है और रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं और उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है, साथ साथ समाज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यह जया किशोरी ने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है। साथ साथ जया किशोरी ने लोगों से यह भी अपील करी है कि आप शादी ज़रूर करें, लेकिन शादी से पहले इंसान को एक दूसरे को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक दूसरे के हाथों में है। आपको कदम से कदम मिलाकर आप उस इंसान के साथ आपको चलना है, एक दूसरे को साथ चलना है, तो आपको उस इंसान को जानना ज़रूरी है। शादी घर वाले की मर्जी से हो या लव मैरिज हो, सबसे पहले आप एक दूसरे को जान लें। शादी से पहले कोई भी जल्दबाजी कदम ना उठाएं। जल्दबाजी में भी आजकल की शादियां टूटने लगी है, यह कई बार जया किशोरी कह चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि जया किशोरी शादी को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है और हर इंसान ये जानना चाहता है कि जया किशोरी आखिरकार शादी कब करेंगी और किससे करेंगी। एक समय जया किशोरी की शादी बहुत सुर्खियों में बनी थी और यह बताया भी जा रहा था, मीडिया में खबरें भी आई थी, जया किशोरी की शादी लग चुकी है और लड़का विदेश में रहता है और
लड़का वैसे राजस्थान का रहने वाला, ये सारी बातें खुलकर सामने आई थी मीडिया में। लेकिन इस पर जया किशोरी ने स्पष्ट तौर पर चुप्पी नहीं तोड़ी थी। लेकिन हाँ, बातों में कुछ सच्चाई जरूर थी, लेकिन बाद में यह बात को दबा दिया गया था और यह बात क्लियर नहीं हो पाया था कि शादी जया किशोरी की किससे होने जा रही है। कुछ मीडिया चैनलों ने यह दिखा भी दिया था कि शादी उनकी इस इंसान से हो सकती है, संभावना जताई थी। लेकिन वह संभावना बस संभावना ही बनकर रह गई, क्योंकि शादी अब तक उस इंसान से नहीं हो पाई है। उसके बाद से लगातार जया किशोरी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और जया किशोरी अक्सर इस सवालों का जवाब देती हुई नजर आती हैं। जिस भी मंच पर वह जाती हैं उनसे सवाल पूछा जाता है और वह बेबाकी से जवाब देती भी हैं और लोगों को सलाह भी देती हैं, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। निश्चित तौर पर उनसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं। इस देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में जया किशोरी को लोग जानते हैं, उन्हें सुनने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। खास तौर पर जया किशोरी की जो भजन है, वो भजन वाकई बहुत ही शानदार होता है और उनकी भजन को लोग सुनते हैं, हर घर में उनके भजन को सुना जाता है। जया किशोरी अपने किसी भी बातों को लेकर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो बच्चे पैदा करने को लेकर हो, शादी को लेकर हो, सनातन को लेकर हो या जीवन को लेकर हो। कई बार जया किशोरी को लेकर, उनके जीवन को लेकर सवाल उठे हैं कि जया किशोरी एक कथा का इतना पैसा लेती हैं और जो पैसा लेती हैं तो करती क्या हैं। इस पर भी खुलासा हो गया था कि जया किशोरी एक कथा कहने का कितना पैसा लेती हैं और उस पैसे को वो कहाँ खर्च करती हैं। तो जया किशोरी जितना कमाती हैं उतना ही वो ट्रस्ट को दान करती हैं। यह बात मैंने आप सबों को बताया था, क्योंकि यह सवाल देश में बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ था, इसलिए वो सवाल जवाब बताना आप सबों को जरूरी था। लेकिन ये शादी की खबरें अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा जाता ही है और वो शादी को लेकर जवाब देते भी रहती हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि शादी 3-4 दिनों का कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। शादी एक दूसरे को जन्मांतर तक का रिश्ता निभाया जाता है और बहुत सोच समझकर हम शादी करेंगे। अभी थोड़ा समय मैं शादी करने को लेकर ज़रूर लूँगी, तभी मैं शादी करूँगी, लेकिन जब करूँगी मैं स्पष्ट बता दूँगी। उन्होंने लोगों से यह कई बार कहा कि आप भी शादी कीजिए, लेकिन उससे पहले आप एक दूसरे को जान लीजिए, क्योंकि आजकल एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। वक्त बदल गया है, इसलिए एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में बैकग्राउंडर कुछ और भी होता है और वही चीज़ बाद में जख्म बन जाता है और रिश्तों में दरार आती है। तो इससे पहले ज़रूरी है कि एक दूसरे को जान लें, फिर शादी करने का फैसला लें। दुनिया आपको कुछ भी कहे उस पर कोई भी ध्यान ना दें, ज़िंदगी आपका है, इसलिए फैसला आपको करना चाहिए कि आप कैसे इंसान से शादी करना चाहते हैं। यानी जया किशोरी का स्पष्ट कहना है कि अगर शादी के लिए लड़का आपके घर वाले ही ढूंढते हैं या लड़की आपके घर वाले ही ढूंढते हैं, तो पहले शादी से आप लोग एक दूसरे को जानिए, समझिए, वक्त बिताइए, उसके बाद ही शादी का फैसला लीजिए, वरना इन दिनों शादियां बहुत ज़्यादा टूट रही है। और जया किशोरी इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं। वह लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस बात को लेकर सलाह देते रहती हैं कि आप शादी किस तरीके से करें, एक दूसरे को कैसे समझें। ये सारी बातें, यानी जया किशोरी एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लव से लेकर अरेंज शादी या किसी भी मुद्दे को लेकर वो अपनी राय आप सबों को देते रहती हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो जया किशोरी ने जो स्पष्ट कह दिया है कि वो शादी कैसे करना चाहती हैं, उनका कहने का मतलब क्या है ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। लेकिन खुलकर जया किशोरी कब ये बात कहती हैं स्पष्ट तौर पर कि वो शादी कब करने जा रही हैं या किससे करने जा रही हैं, लव करने जा रही हैं या अरेंज, इस बात का खुलासा कब करना चाहती हैं वो, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोग बेसब्री से उनकी शादी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।